हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग थोड़ी और प्रॉपर्टीज देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, और थोड़े बहुत एग्जांपल भी ले लेंगे। तो एपी की कुछ और प्रॉपर्टीज थी, मैंने वाली वीडियो में नहीं बताई थी, उसकी वीडियो लंबा हो जाता। तो इसमें क्या रहता है कि कोई एपी है, अगर A1 A2 A3 ऐसे करते करते ये एपी है। तो इसमें अगर हम लोग कोई भी कांस्टेंट कांस्टेंट बोल रहा हूँ मैं, लैम्डा को मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ, और ये कांस्टेंट है, मतलब ये चेंज नहीं हो सकता कोई भी टर्म पे, मतलब सारे टर्म्स पे लैम्डा सेम रहना चाहिए। A1 से लेकर जितने भी टर्म्स है इसमें लैम्डा हमेशा सेम रहना चाहिए सबके लिए। इसको अगर हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, हर टर्म से सब्ट्रैक्ट कर दें, an से भी सब्ट्रैक्ट कर दें, सबसे सबसे सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये अभी भी वही एपी रहेगी। मतलब एपी चेंज हो जाएगी लेकिन कॉमन डिफरेंस इसका अभी भी सेम रहेगा, और ये हमेशा एपी रहेगी ये भी, क्योंकि सारे टर्म्स में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट किया तो डी देखो क्या होगा। डी इसका निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके निकालते हैं, तो इसका डी हमेशा अभी भी मतलब अभी भी सेम रहेगा इसका डी। A2 माइनस A1 यहाँ भी था, A2 माइनस A1 यहाँ भी है। और ऐसे ही अगर हम लोग ऐड कर दें लैम्डा को, हर टर्म में ऐड कर देंगे, तो भी ये A ही रहेगी, क्योंकि देखो इसका भी कॉमन डिफरेंस सेम ही आएगा। A2 प्लस लैम्डा माइनस A1 माइनस लैम्डा, तो A2 माइनस A1 इसका भी डी आएगा, तो ये भी एक AP कहलाएगी। और ऐसे ही अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे इस कांस्टेंट को हर टर्म से, A2 इंटू लैम्डा लैम्डा an, तो ये भी एक AP रहेगी। इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं रहेगा इन सबसे, ये AP ही कहलाएगी ये भी, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस भी सेम रहेगा हर जगह। देखो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, A2 माइनस A1। और ये मैं बात कर रहा हूँ अगर A1 A2 A3 AP दी हुई है, ऐसे ही किसी भी सीक्वेंस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो AP नहीं बन जाएगी। पहले ये वाला सीक्वेंस AP होना चाहिए तभी ये AP बनेगा। देखो A2 माइनस A1 तो हमेशा सेम ही था, A2 माइनस A1 मतलब D था, A3 माइनस A2 भी D है। इस वाली AP में, इसमें हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया कांस्टेंट सारे टर्म्स में, तो ये भी एक कॉमन डिफरेंस सबका सेम ही हो जाएगा, लैम्डा डी। जो पहला डी था इनका, इसको डी डैश लेते हैं, इनका कॉमन डिफरेंस पहले डी था, तो यहाँ भी देखो A3 माइनस A2 करेंगे, यहाँ पे भी लैम्डा डी आएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। तो कह सकते हैं ये भी एक AP बनेगी, पर इसका जरूरी नहीं कि कॉमन डिफरेंस इससे सेम हो, पर ये AP ही रहेगी। ऐसे ही अगर हम लोग डिवाइड में भी सेम चीज रहेगी, अगर हम लोग से एक कांस्टेंट से डिवाइड करते सारे टर्म्स, तो भी ये एक AP बनेगी। और इस AP का कॉमन डिफरेंस D बाय लैम्डा हो जाएगा, मतलब जो इसका कॉमन डिफरेंस था उससे लैम्डा डिवाइड कर देंगे, तो ये भी एक AP बनेगी। तो चारों केस में AP बन रही है। अगर हम लोग AP में प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे कोई भी कांस्टेंट को, कांस्टेंट बोल रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं कि पहले टर्म में कांस्टेंट 1 था दूसरे में 2 हो गया, ऐसा नहीं है। कांस्टेंट पूरी AP में सेम मल्टीप्लाई करना है। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई इसकी, यही प्रॉपर्टी थी इसमें बस जो बची थी। और एग्जांपल ले लेता हूँ इसका एक। तो मैं बोलता हूँ इंसर्ट टू AMs, एक क्वेश्चन है, इंसर्ट टू AMs बिटवीन 2 and 5। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 2 और 5 नंबर है और इनके बीच में 2 अरिथमेटिक मीन डालो। अरिथमेटिक मीन मतलब दो टर्म डाल दो जिससे कि ये 2 से 5 तक AP बन जाए। तो मान लो ये दो टर्म मेरे A1 A2 ले लेता हूँ मैं, तो इसका मतलब क्या है ये वाले क्वेश्चन का, कि दो ऐसे टर्म डालो 2 और 5 के बीच में कि ये पूरी AP बने। 2 A1 A2 5, ये AP होनी चाहिए पूरी, ये ऐसे टर्म डालो इनके बीच में। तो देखो ये कैसे आएगा, हम लोग को बस कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो हमारा आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा तो 2 में प्लस करते जाएंगे, फिर ये आ जाएगा, इससे प्लस करेंगे तो A2 भी आ जाएगा हमारा। तो वो दो टर्म हमको निकालना है, तो देखो ये A है हमारा फर्स्ट टर्म, और ये लास्ट टर्म है AN, है ना। ये वाली AP का तो ये लास्ट टर्म ही है ना। AN क्या होता है हमारा, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब N क्या है, कौन सा टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, इस वाली सीक्वेंस में फोर्थ टर्म है ना ये।
तो n 4 हो जाएगा और an हमारे पता है 5, an मतलब लास्ट टर्म है यहाँ पे, और ये क्या है 2 है यहाँ पे, तो n 5 है तो ये 4d हो जाएगा, तो 3 इक्वल्स टू 4d, तो d हमारे पास आ गया 3/4। तो इस सीक्वेंस को एपी में होने के लिए इसका कॉमन डिफरेंस 3/4 होना चाहिए, तो उसका सेकंड टर्म क्या जाएगा 2 + 3/4, तो 8 + 11/4 हो जाएगा, और ऐसे ही 11/4 में 3/4 प्लस कर दो तो क्या आएगा 14/4, 7/2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा सीक्वेंस बन गया, और ये जो 2 AM है ये हो गए 2 AMs आर 11/4 एंड 7/2, 7/2 लिख लिया। ऐसे क्वेश्चन हो जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभार, और नहीं तो आप लोगों को क्वेश्चन में काम आ जाएगा बीच में कोई। तो अब जीपी में जो प्रॉपर्टी बची थी वो कर लेते हैं। तो अब जीपी की प्रॉपर्टी देख लेते हैं, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज बची थी, जैसे मैं कहता हूँ A1 A2 A3 टिल AN, ये एक जीपी है। तो इसमें कांस्टेंट वाला जो हमारा प्रॉपर्टी था ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, अगर मैं लैम्डा को कांस्टेंट ले रहा हूँ तो इस कांस्टेंट से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, तो ये सीक्वेंस अभी भी जीपी में ही रहेगा। जैसे मैं लैम्डा मल्टीप्लाई कर दूं, लैम्डा AN, तो ये भी जीपी रहेगी। कैसे जीपी रहेगी, देखो उसका कॉमन रेशियो अभी भी सेम ही रहेगा। देखो यहाँ पे R क्या है हमारा कॉमन रेशियो, A2/A1 इक्वल्स टू A3/A2, ऐसे लिख सकते हैं ना, A3/A2 A2/A1 कॉमन रेशियो आता है। ये लैम्डा कांस्टेंट है, यहाँ पे अलग है। यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, लैम्डा A2/लैम्डा A1 मतलब A2/A1, ऐसे ही A3/A2 भी आएगा, A3/A2। कॉमन रेशियो सेम आ रहा है सब टर्म्स के बीच में, तो ये भी एक जीपी कहलाएगी। खुद से ही इमेजिन करो ना, अगर हम लोग सेम नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट, तो वो भी तो जीपी बनेगी ना, क्योंकि कॉमन रेशियो हमेशा सेम ही रहेगा इनके बीच में, क्योंकि हमने सेम नंबर मल्टीप्लाई किया। ये नहीं किया अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 1 कर दिया इसमें 2 कर दिया, ऐसे नहीं किया है। हम लोग ने सिर्फ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया जो कि सारे टर्म्स के लिए सेम है। अब ऐसे ही डिवाइड के लिए होता है A1/लैम्डा A2/लैम्डा A3/लैम्डा से करते करते AN/लैम्डा। तो इसका कॉमन रेशियो क्या आएगा, इसका कॉमन रेशियो भी ऐसे ही आएगा A2/A1। ये डिवाइड में भी यही केस है और मल्टीप्लाई में भी यही केस है, तो ये भी एक जीपी बनती है। इसका भी सेम ही चीज है कि कॉमन रेशियो सेम रहेगा इनमें भी, क्योंकि हमने सेम नंबर डिवाइड किया है। सब में यहाँ पे कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाइड है, डिवाइडेड है, सॉरी मैं बार बार मल्टीप्लाइड बोल रहा हूँ। तो ये भी एक जीपी बनेगी। बस इसमें क्या रहता है ना कि प्लस माइनस वाला केस नहीं रहता कि तुम प्लस लैम्डा कर दोगे तो जीपी बन जाएगी, माइनस कर दोगे तो जीपी बन जाएगी, वैसा नहीं रहता, क्योंकि डिवीजन में प्लस माइनस में गड़बड़ी हो जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ ले लूँ एक एपी जीपी ले लेता हूँ 4 8, ठीक है, और इसमें मैं लैम्डा ले लेता हूँ कुछ 3 ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसमें सब में ऐड कर दूं, देखो इसमें अभी कॉमन रेशियो क्या चल रहा है 2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसमें 2 मल्टीप्लाई हुआ, तो अब मैं इसमें सब में ऐड कर दे रहा हूँ 3, तो 4 7 सॉरी ये 5 आएगा, 4 5 7 11। तो देखो अभी जीपी रही क्या नहीं रही ना, क्योंकि मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिवीजन में मतलब कॉमन रेशियो निकालने में गड़बड़ी हो जाएगी। 5/4 तो वही नहीं रहा, 1.25 कुछ आएगा, तो कॉमन रेशियो तो बिगड़ गया ना, कॉमन रेशियो वहां पे 2 था। तो प्लस और माइनस नहीं चलता इसमें कि कोई भी कांस्टेंट नंबर प्लस कर दिया कोई भी कांस्टेंट नंबर माइनस कर दिया तो वो जीपी रहेगी, ऐसा जीपी में नहीं है। तो ये याद रख लेना, अच्छे से याद कर लेना कि जीपी में ये चीज नहीं होती, या तो समझ ही लेना, तुम तो समझ ही गए होगे ना इससे, और तुम अगर पेपर में भी कभी करोगे तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि प्लस माइनस करने से नहीं होने वाला काम, ये कॉमन रेशियो सेम नहीं आएगा। तो ये जीपी की एक प्रॉपर्टी बची थी। और इसमें भी वो वाला क्वेश्चन करते हैं, इंसर्ट टू जीएम, इसमें जीएम आ जाएगा, उसमें एएम इंसर्ट कर रहे थे, अरिथमेटिक मीन इसमें ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करेंगे, तो वो कैसे होएगा देखते हैं।
वो भी सेम एपी के मेथड से ही होएगा, बस फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। तो मैं बोल रहा हूँ इंसर्ट टू जीएम्स बिटवीन ज्योमेट्रिक मीन्स। ज्योमेट्रिक मतलब ऐसे दो टर्म इंसर्ट करो इन नंबर्स के, पहले मैं नंबर लिख लेता हूँ, बिटवीन क्या बोलूँ 5 and 10। इंसर्ट टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 5 and 10, जिससे कि ये वो जो सीक्वेंस बनेगा इंसर्ट करने के बाद वो जीपी में हो, तो ये जीपी होना चाहिए। A1 A2 ऐसे ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करो कि 5 A1 A2 10 ये एक जीपी बने। तो इसमें देखो क्या करना है, इसमें A हमारा क्या हो जाएगा 5 और लास्ट टर्म क्या है AN 10। इसमें वही चीज सेम चीज है, AN हम लोग ने 10 ले लिया, A हम लोग ने 5 ले लिया, तो AN का फॉर्मूला क्या होता है इसमें AR इंटू n-1। हमें बस R चाहिए, R आ गया तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड टर्म आएगा, सेकंड टर्म आएगा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड टर्म भी आ जाएगा हमारा, तो A1 A2 आ जाएंगे। तो AN को डाल दो 10, A क्या है 5 इंटू R n-1 मतलब N क्या है 1 2 3 फोर्थ टर्म है ये। सॉरी मैंने पिछले वाले में गलती कर दी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मैंने गलती कर दी 4। मैंने मैंने N को 5 लिया तो मैंने वहां पे 4 ही लिख दिया था गलती से, तो वो करेक्शन कर लेना आप लोग, तो वो थोड़ी मैं माफी मांगना चाहूंगा। तो वहां पे 4 थे, तो ये 4 इसकी पावर में N हमारा 4 है, N 4 है तो ये 3 हो जाएगा, n-1 3 हो गया, अब ये 2 हो जाएगा, आर क्यूब इक्वल टू 3 इक्वल टू 2। तो आर हमारा क्या आ जाएगा आर इक्वल टू 2 की पावर 1/3, आर हमारा 2 की पावर 1/3 आ जाएगा। तो हमारा सीक्वेंस क्या बनेगा 5 इंटू 2 की पावर 1/3, अब इसमें भी 2 की पावर 1/3 इंटू कर देंगे, 5 इंटू 2 की पावर 2/3 10। अब इसे डरो नहीं, एक ऑप्शन में तुम्हें सॉल्व करके पूरा नहीं आया, ऐसे ही दिया रहेगा, अगर आएगा तो 5 इंटू 2 और 2 की पावर 1/3 ऐसे ही आएगा। तो ये हमारे ज्योमेट्रिक मीन्स क्या होगा इनके बीच के 2 की पावर 1/3 5 इंटू और 5 इंटू 2 की पावर 2/3, ये आंसर आ गया हमारा। तो ऐसी कोई भी कितने भी ज्योमेट्रिक मीन मैथमेटिक मीन आप लोग इंसर्ट कर सकते हो एपी और जीपी के बीच में। तो ये थी कुछ जीपी और एपी की प्रॉपर्टीज, लास्ट प्रॉपर्टीज थी जीपी और एपी की, और एग्जांपल्स थे। तो आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।